वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक तो होते हैं प्राइम, एक होते हैं कॉम्पोजिट। जो उनसे प्राइम नंबर होते हैं या तो ये सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं या फिर इटसेल्फ यानी कि खुद से। तो जो उनसे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं ये वन से और इटसेल्फ यानी कि वन से और खुद से तो डिवाइड होंगे ही, उसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनसे कि ये डिवाइड होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो जो नंबर है वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है? एक कॉम्पोजिट नंबर मिलता है। आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हम स्मॉल नंबर्स पे करेंगे। स्मॉल नंबर्स हम ले लेते हैं, जैसे कि 12 ले लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। हमारा जो 1 है वो प्राइम नंबर में नहीं आता, ना तो ये कॉम्पोजिट नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 को हम क्रॉस ही कर देंगे। तो प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 हमारा इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। 2 के बाद है 3, 5, 7, 11। तो 12 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें उससे छोटे ये वाले नंबर्स की जरूरत है। हमें चेक करना है कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये टेबल सा बना लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले चेक कीजिए कि जो 12 है वो किस किस की टेबल पे आता है। तो सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे। 2 के टेबल पे 12 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है जो हमारा 6 है वो किस नंबर के टेबल पे आता है। तो देखिए हमारा जो 6 है वो 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है। तो हम 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैं ले लेती हूँ 2। हमेशा छोटा नंबर उठाते चलिए। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2। तो 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम करेंगे 3 किसके नंबर पे आएगा? तो हम देखते हैं कि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। या तो ये खुद के टेबल पे आएगा या फिर 1 पे आएगा। ठीक है, तो हम 3 को खुद से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 1। हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है। तो हम चेक करेंगे कि जो 39 है वो किस किस के टेबल पे आता है। तो स्टार्ट करेंगे 2 से ही, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है? एक ऑड नंबर। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 3, ये क्या आ गया? 13 आ गया। अब 13 देखिए, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये या तो खुद के टेबल पे जाएगा या 1 पे जाएगा। तो हम इसके खुद से डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13, तो हमारे पास रिमाइंडर लास्ट में क्या बनता है? 1, मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो हमारा 39 किस किस का प्रोडक्ट हो गया? 3 मल्टीप्लाई 13। आप चेक कर सकते हो दोनों ही नंबर क्या है? प्राइम। इसलिए हम लिखते हैं कि जो सा कॉम्पोजिट नंबर है, composite number can be expressed as product of prime numbers। कि जो सा हमारा कॉम्पोजिट नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक, अब हम कुछ और नंबर्स लेंगे। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 48। ठीक है,
अब हम 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 48, उसी तरह सर्कल बना लेते हैं। जब भी हमारे लास्ट में क्या हो, एक इवन नंबर, तब तक हमें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक ये लास्ट में इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया 24। ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया 12। हमने 12 की फैक्टराइजेशन अभी की थी, तो सेम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ये क्या जाएगा 2 के टेबल पे, ये आ गया 6 पे। फिर से 2 के टेबल पे ये जाएगा 3 पे, एंड 3 के टेबल पे ये क्या जाएगा 1 पे। तो हम 48 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। चेक कर लो सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं, नंबर हम लेते हैं 63। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने किया 63, लास्ट में क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी। तो हम ये देख लेंगे, ये जाएगा 3 के टेबल पे। ये सबसे पहले 3 के टेबल पे ये गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 1 जा 3, 1 पे गया 3। नेक्स्ट चेक करेंगे, 21 3 के टेबल पे आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। 3 के टेबल पे 7 पे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7। यहाँ पे आ गया 7। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने 7 लिया। 7 1 जा 7, तो कितने पे गया ये 1 पे। 1 आ गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। क्या आ गया हमारे पास 63 की फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये भी क्या है, सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है।